नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में घमासान है, घमासान दोनों तरफ है, एनडीए की तरफ भी और महागठबंधन की तरफ भी। कुछ जो है सदमे से उभरे नहीं हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी के घर में बड़ा हंगामा मच गया है। रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है, जिन्होंने अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव जी को किडनी डोनेट की थी, उन्होंने कहा है गुस्से में कि हम परिवार से सब रिश्ता खत्म कर रहे हैं। जो परिणाम आए हैं वो आरजेडी को बर्दाश्त नहीं। आरजेडी ने सोचा नहीं था कि ऐसा परिणाम आएगा। हालांकि 2010 में भी ऐसा ही परिणाम आया था, बल्कि अगर सही कहें तो 2010 से 3 सीटें ज्यादा है इस बार। आरजेडी को 25 सीटें मिली है। पिछली जब 2010 की बात हम कर रहे हैं तो उस समय आरजेडी को मात्र 22 सीटें मिली थी। तब लालू प्रसाद यादव जी ताकतवर थे और घर में, चाहे जो घर में कहा जा रहा है उनके कि जो उनके संजय यादव हैं, उनके नेता साथी जो है तेजस्वी यादव के, उन्होंने सारी गड़बड़ी की है। तेज प्रताप ने तो बाकायदा उनको पहले से जयचंद कहना शुरू कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने भी आरोप लगाया है। लेकिन आम लोग जो बाहर है आरजेडी से, उनका कहना है कि ये जो तेजस्वी को जो सजा मिली, तेजस्वी ने तो मेहनत खूब की, लेकिन तेजस्वी को अपने पिता अपने माता का किया धरा भोगना पड़ रहा है। जिस तरह की छवि रही बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की और राबड़ी देवी जी सरकार की, जंगल राज जिसको बीजेपी और जेडीयू के लोग प्रचारित करते रहे। और ये बात सही थी कि शाम में वहां निकलना बड़ा आसान नहीं था सब आदमी के लिए। दिक्कत तो थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी सही है कि उन्होंने जो कमजोर जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनके बीच साहस भरने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया, उनको बोलने के लिए स्वर दिया, साहस दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि अपहरण का मामला हो चाहे या और दूसरे किस्म का अपराध हो, खास करके साधु यादव को लेकर के तो बहुत बातें की गई। साधु यादव उनके एक और भाई जब लालू प्रसाद जी जेल में थे तो वही हैंडल कर रहे थे और बहुत गड़बड़ियां हुई और लोग मान रहे हैं कि वही वजह है, वही कारण है कि तेजस्वी को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। हालांकि हमने भी कहा था कि ये जो परिणाम है वो चौंकाने वाले हैं। इस परिणाम की किसी को उम्मीद नहीं थी। इवन एनडीए के लोग भी नहीं सोच पा रहे थे इस तरह से एक तरफा हो जाएगा सारा सब। हम सबको लग रहा था कि नेक टू नेक फाइट है। थोड़ा आगे पहले महागठबंधन दिख रहा था, लेकिन बाद में एनडीए आगे होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस तरीके से पूरा का पूरा एनडीए की तरफ चुनाव घूम जाएगा और 243 में से 202 सीटें एनडीए को मिली है, 41 सीटों में से बाकी लोगों को, उसमें से आरजेडी को 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें मिली और आईआईपी को इंद्रजीत गुप्ता जी को जो है 1 सीट मिली है उनकी अपनी। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली। लेकिन जनसुराज जो है वो गायब हो गया। जनसुराज को बताया जा रहा है कि 99% जगहों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। जो प्रशांत किशोर सबसे बड़े चुनाव जिताऊ माने जाते थे, प्रधानमंत्री को जिताया, मुख्यमंत्री को जिताया, नीतीश कुमार को जिताया, ममता बनर्जी को जिताया, किस किस को नहीं जिताया। वो अपनी पार्टी के लिए एक उम्मीदवार जिता नहीं पाए और इससे प्रशांत किशोर की बड़ी भद हुई है। उसके अलावा देखिए कि वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी को 1 सीट नहीं मिली और बड़े बड़े दावे थे उनके, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। 1 सीट उनको नहीं, 15 सीटों पर लड़े। घोषणा करवाई थी मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, लेकिन डिप्टी सीएम साहब की पार्टी से एक उम्मीदवार जीत करके नहीं आया। कई जगह जो है आरजेडी के उम्मीदवार टफ फाइट में जीते
और बताया जाता है कि आरजेडी के जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी अपनी ताकत की वजह से वो जीते। खुद देखिए तेजस्वी यादव बहुत संघर्ष करके जीते, और इसीलिए कहा जाता है कि देखिए एक उनके उम्मीदवार हैं ढाका के फैसल रहमान, आरजेडी के 178 वोट के अंतर से वो जीते, बीजेपी को हराया। और जो सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं आरजेडी के उम्मीदवार, उनका नाम है पारू के शंकर प्रसाद, 28,827 वोट के अंतर से जीते। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो उम्मीदवार थे मदन चौधरी, उनको हराया उन्होंने। अब जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर के कल भी हमने बात की थी कि यह अप्रत्याशित है और ये विश्वसनीय नहीं है, लेकिन जो परिणाम आए वो आए। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पे भी उतरे, लेकिन शांति बनी रही। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, ढूंढ रहे हैं कारण उसके। सिर्फ जो है ये आरोप लगाने से तो काम चलेगा नहीं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। ये भी देखना पड़ेगा कि कहां आप कमजोर पड़े, और मुझे लगता है अब ये बात करने का समय है। हालांकि हम आज उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम ले चलते हैं आपको वापस उस तरफ, एनडीए की तरफ। एनडीए में 89 सीटें जो है वो मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और 85 सीट मिली है, 85 सीटें मिली है जनता दल यू। बिहार के लोगों का ज्यादा मानना है कि जो ये सीटें मिली है, ये जो समर्थन मिला है, अगर छोड़ दीजिए चुनाव आयोग के मसले को, तो वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये वोट मिला है, और नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है। हालांकि जनता दल यू के नेता लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के अलावा कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन भाजपा इस पर अभी भी चुप है, और न केवल चुप है, जो बयान है वो भी बड़ा अलग संकेत देते हैं। हम उसी संकेत को थोड़ा विस्तार देंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आपके साथ। देखिए भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और आम ये आ रहा है वहां से बयान की, जो पहले भी अमित शाह जी ने कहा था कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा वो विधायक बैठ करके अपना नेता चुनेंगे। और जो बिहार के प्रभारी हैं भाजपा के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी नीतीश का नाम लिया नहीं। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम 1-2 दिन में तय कर लेंगे। दिल्ली से भी नरेंद्र मोदी जी का कुछ ऐसा नहीं आया। उन्होंने कहा है कि सुशासन की सरकार बनेगी। मीडिया में लोग कयास लगा रहे हैं कि सुशासन का मतलब नीतीश कुमार होता है, यानी नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जिस तरह से बनती रही है अब तक, इस बार नीतीश कुमार की वैसी सरकार नहीं बनेगी। ये भी देखा जा रहा है कि कई नेता इस बात पर बात कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस हाल में हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद संभाल सकें, वो चला सकें। उनकी तबीयत को लेकर के लगातार बीजेपी के लोग ही सबसे ज्यादा, और गटर मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा बोलता रहा कि नीतीश स्वस्थ नहीं है। हालांकि जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें नीतीश कुमार ने अपने स्वास्थ्य का परिचय दे दिया कि हम स्वस्थ हैं। 84 से ज्यादा सभाएं की, हजारों किलोमीटर की रोड की यात्रा की, और जो सफलता मिली है वो जबरदस्त सफलता इसको कहा जा सकता है। नीतीश के नाम पर सफलता, बिहार के किसी आदमी से पूछिए तो बताएगा कि नीतीश के नाम पर यह सीट मिली है। साथ ये भी कहते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी से कोई इनकार नहीं कर रहा। आज भी जब हम ऑटो से चल रहे थे तो हम ऑटो वाले से भी हमने पूछा कि क्या लग रहा है, बोला सर
कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? अब नेताजी ही कुछ कर सकते हैं। हमारा काम था वोट देना, हमने वोट दे दिया। अब जीतना हारना तो वो लोग तय करें, नेता जाने। बात सही, आम आदमी क्या करेगा? लेकिन जो महिलाओं को, सब मीडिया में हर जगह चर्चा चल रही है, महिलाओं ने पूरा चुनाव पलट दिया, 10,000 रुपए पूरा पलट दिया। ये थोड़ा भी, हालांकि है ये बात सही है कि महिलाओं ने वोट किए हैं ज्यादा, लेकिन ये अतिरेक है। 10,000 रुपए मिलने वाले जो महिलाएं थी, वो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वो है जिनको पैसा नहीं मिला। बहुत घर हैं जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिले, जीविका दीदियों को पैसा मिला है। सारी महिलाएं वहां जीविका दीदी में नहीं है। और जीविका दीदियों में भी सारी महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के लिए या एनडीए के लिए वोट किया, ये कहना गड़बड़ है। मुझे बार बार याद आता है कि वोट वाइव के जो फाउंडर है, उन्होंने कहा था कि 5% का अंतर है दोनों में। लेकिन मैं समझता हूं कि महिलाओं ने भी जो वोट किया, उसमें कास्ट, उसमें रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। और ये ठीक है कि नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का झुकाव ज्यादा है, चूंकि लड़कियों को पढ़ने के लिए उन्होंने सुविधाएं दी, उनको पैसे दिए एमए तक की पढ़ाई के लिए। जो एमए पास करती है वो 1 लाख रुपया, और मैट्रिक पास करती है 15,000 रुपये, 12वीं पास करती है 25,000 रुपया है, उनको मिलते हैं 50,000, 75,000 रुपये। ये सब हुआ, और महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण, तमाम हर वर्ग की महिलाओं, हर उम्र की महिलाओं, नीतीश कुमार ने फोकस में रखा, उनको दिया है। अब अगर पंचायती राज व्यवस्था में जाइए, तो पंचायती राज व्यवस्था में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। जो लड़कियां पढ़ लिख करके जॉब के लिए निकली, तो 35% जॉब में आरक्षण दिया। लड़कियों के साथ ये भी था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो फॉर्म भरते हैं, उसका 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया भरना पड़ता है। नीतीश कुमार ने वो किया कि नहीं, सबको अब 100 रुपया भरना है, लड़का हो या लड़की, 100 रुपया ज्यादा नहीं भरेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यही आता है कि नौकरियां इतनी है कहाँ? अब तेजस्वी ने जो कहा था कि हम नौकरियां देंगे, हर घर की उस हर घर के परिवार को एक नौकरी देंगे जिस घर में नौकरी नहीं है। और ये भी कहा था कि जो जीविका दीदियों के सीएम है, उनको 30,000 की नौकरी देंगे। अब उसका क्या होगा? क्योंकि तेजस्वी तो अभी आए नहीं सरकार में कि नौकरी देंगे, तो वो अटक गया। फिर तेजस्वी ने भी घोषणा की थी कि हम हर महीने 2,500 रुपया जो देंगे घर की एक महिला को, और एक साथ 14 जनवरी को हम 30,000 रुपये देंगे, वो भी अटक गया। अब महिलाएं लाभ में है या नुकसान में है, ये महिलाओं को देखना काम है। लेकिन जिस तरह की सफलता आई, उसमें से नीतीश कुमार जी के 29 मंत्रियों में से 28 मंत्री जीत गए। सिर्फ एक मंत्री को हार मिली, वो चकाई से सुमित कुमार सिंह है। नरेंद्र सिंह के बेटा है। नरेंद्र सिंह किसी जमाने में बीजेपी के बड़ा क्लोज रहे, फिर बाद में हालांकि वो अलग हो गए थे, लेकिन नीतीश सुमित कुमार सिंह निर्दलीय रहे। इस बार जनता दल से उनको टिकट मिला था। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और अब ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भाजपा तय करेगी। भाजपा का केंद्रीय आलाकमान तय करेगा, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यानी जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के गिरफ्त में है, वो दिखने लगा है अब। हालांकि मैंने कई बार कहा कि नीतीश कुमार को पकड़ पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह के परिणाम की अपेक्षा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। अभी जो परिणाम आए हैं, उसमें नीतीश कुमार खुद फंस गए हैं। नीतीश कुमार को 85 सीटें भले मिली हैं, लेकिन जो दूसरा है, जो उनके जो ताकत मानी जाती थी बाद के समय में, कि वो इधर से उधर पाला बदल लेते हैं। अगर बीजेपी के साथ उनका नहीं जम रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आरजेडी के साथ चले जाते थे। आरजेडी के साथ गड़बड़ लग रहा है तो वो बीजेपी के साथ आ जाते थे। इस बार वो सहूलियत उनके पास नहीं बची है, क्योंकि पूरा अगर मिला भी दीजिए महागठबंधन को, तो नीतीश कुमार की सरकार बड़ी मुश्किल से बनती है। और वैसी स्थिति में इस बार जनता दल यू को तोड़ा भी जा सकता है।
85 कई सारे नए विधायक टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं, संजय झा, ललन सिंह, वो विश्वसनीय है, कहा जा रहा है कि दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं वो। और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे बीजेपी के लोग, तो क्या होगा, ये भी सवाल है। क्या जनता दल यू नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहेगा? क्या आरजेडी के साथ या महागठबंधन के सरकार बनाने में कामयाब होंगे नीतीश कुमार? तो ये संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। अब दूसरी तरफ यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी, जो मूल बात है। अभी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभी गड़बड़ नहीं करेंगे। या नीतीश कुमार से ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश जी, अब जीत मिल ही गई, इतनी बड़ी जीत, अब किसी और को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, भाजपा का मुख्यमंत्री बनने दीजिए। हम आपको 20 साल से मुख्यमंत्री बनाए रहे, तो अब मौका दीजिए भाजपा को। ये भी हो सकता है कि नीतीश जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो गृह मंत्रालय इस बार नीतीश कुमार के पास न रहे। गृह मंत्रालय को लेकर के 2020 में भी बड़ा जिच हुआ था और कई दिन टलता रहा था चुनाव, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। अभी भी नीतीश कुमार कब शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, कुछ पता नहीं है। और वो तय हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में तय होने का मतलब है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर है। नीतीश कुमार इस बार फंसे हुए हैं। हालांकि जो चिराग पासवान है, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश कुमार को कहा, को शुभकामनाएं दी, प्रेस से कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मांझी जी पहले से मुख्यमंत्री कह रहे थे नीतीश कुमार होंगे, उपेंद्र कुशवाहा को भी ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो क्या नीतीश कुमार का वही जो ऑरा रहा है, जो उनके शासन का तरीका रहा है, वही मेंटेन रहेगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 20 साल शासन किया, उसमें बीजेपी की चलने नहीं दी। वहां हिंदू राष्ट्र वाला कोई क्रियाकलाप नहीं हुआ, मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत का भाव नहीं पैदा किया गया, कोई ऐसा जो उत्तर प्रदेश में देखते हैं बुलडोजर का शासन हो गया, संविधान किनारे कर दिया गया, ऐसा हुआ नहीं। जाति और धर्म दोनों की लड़ाई से, या कहिए दोनों का जो अपना तरीका है। अब कहा जाता है कि बीजेपी अगर मजबूत होती है, उसका शासन आता है, तो भूमिहारों के, राजपूतों की गुंडागर्दी बढ़ेगी, सवर्णों की गुंडागर्दी बढ़ेगी। जैसे कहा जा रहा था कि अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो यादवों की गुंडागर्दी बढ़ेगी। नीतीश कुमार ने धर्म और जाति दोनों की गुंडागर्दी को रोक करके रखा था। क्या बीजेपी वैसी ही सरकार चलाने देगी? क्योंकि बीजेपी के लिए ये बड़ा सुनहरा मौका है। ये सबसे बड़ा सवाल है बिहार में। और नीतीश कुमार अगर चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, तो कब तक, कितने दिन, कितने महीने? और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद पे नहीं सुशोभित किए जाते हैं, या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो सरकार कैसे चलेगी? क्या जेडीयू को तोड़ा जाएगा, जेडीयू तोड़ देगा बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जनता दल यू के अस्तित्व पर अब संकट है। जनता दल यू कौन चलाएगा? और जनता दल यू में कई सारे विधायक हैं जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, और ये तेजस्वी की इस भयानक हार से जनता दल यू के कई विधायकों को भी चिंता है, निराशा हुई है उनको। बीजेपी इस तरह मजबूत हो जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से कमजोर हो जाएगी, ये नीतीश कुमार ने भी नहीं सोचा था, उनके साथ के लोगों ने भी नहीं सोचा था। तो फिलहाल जो स्थिति है वो डावाडोल है, और कह सकते हैं कि बीजेपी के कब्जे में बिहार जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।